सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग अब कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दूसरे अध्याय के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करना शुरू किया था। जिसमें कल की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्न कराए थे। पहला प्रश्न था आपका सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए, और दूसरा प्रश्न था आपका सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। उसी क्रम में हम लोग आज 2 प्रश्न को और करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न है आपका कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से खाली स्थान की पूर्ति करनी है आपको, और चौथा प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं मिलान करने का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा है आपको। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये देख रहे हैं कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके, साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी। ठीक है, इनकी सहायता से हमें क्या करना है कि ये जो है आपको खाली स्थान को भरना है। अब देख रहे हैं आप प्रश्नों में जहां पे ये नीचे बेड़ी पाई मैंने खींचा हुआ है, इन्हीं शब्दों को मैंने लिखा हुआ है। किताब में आप देखेंगे तो ये स्थान आपको खाली मिलेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन, अब ये खाली स्थान मिलेगा आपको, बनाने में किया जाता है। तो हम इनमें से ही किसी एक बिंदु को, इसमें किसी एक शब्द को लिखेंगे, तो यह पूरा वाक्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क नंबर है कि मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। यानी कि पहले में हम क्या भरेंगे, इन 5 में से बर्तन बनाने में किया जाता है। ख नंबर प्रश्न है कि सूत, रेशम, ऊन रेशे हैं, तो यहाँ हम क्या भरेंगे। अब रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सूत है, रेशम है, ऊन है जो ऊंट से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। यानी यह किसी न किसी रूप में हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक रेशे। यानी सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे क्या है, प्राकृतिक। ग नंबर प्रश्न है कि धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। धूप में सूर्य चश्मे जो है, धूप के चश्मे, सूर्य में क्या होता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वह हानिकारक होती हैं। तो उन्हीं पराबैंगनी किरणों से हमारी आंखों की सुरक्षा करता है कौन, धूप के चश्मे, जो उसमें कांच ग्लास लगा होता है। घ नंबर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से खाली स्थान प्राप्त किया जाता है। तो हम इनमें से क्या चुन के यहाँ भरेंगे, साबुन। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अंग नंबर है खाली स्थान रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ व सस्ते होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से साबुन, बर्तन, प्राकृतिक, पराबैंगनी 4 चीजों को आपने भर लिया है। तो एक बचा आपका संश्लेषित। तो यहाँ हम लिखेंगे कि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ व सस्ते होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 5 चीजें दी हुई थी, हमने 5 वाक्यों को पूरा किया कि मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं, धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ व सस्ते होते हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है 4 नंबर
सही मिलान कीजिए। क्या है प्रश्न? सही मिलान कीजिए। अब देख रहे हैं आप कि इसमें दो स्तंभ बने हुए हैं। एक स्तंभ क में ये चीजें क ख ग घ के रूप में दी हुई हैं और एक स्तंभ ख में अ ब श द करके 4 चीजें दी हुई हैं। तो इसमें से इन चारों में से किसी न किसी से मिलान होगा। अब किसका मिलान किससे होगा ये हमें क्या करना है? पढ़कर निर्धारित करना है, समझकर बताना है। पहला प्रश्न है आपका क नंबर के मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा तैयार की गई हो या मशीनों के द्वारा तैयार की गई हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमने क्या बताया था आपको? उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। यानी कि मनुष्य अथवा मशीनों के द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ये आपका दिया है ब नंबर में। तो हम क का मिलान किससे करेंगे? ये ब नंबर से। ख में क्या दिया है कि मकान बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, इसी चीज का उपयोग किया जाता है। अब ये आपका दे रखा है द नंबर में, यानी ख का मिलान हम किससे करेंगे? द में। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ग में देखिए क्या दे रखा है कि सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करना होता है हमें? मैंने आपको बताया था कि उस पे पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, क्योंकि जब पानी का छिड़काव हम उस पे करते हैं तो उसमें कठोरता आ जाती है और फिर वह अस्थाई हो जाता है, वह फिर टूटता नहीं है। तो सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता। ग नंबर का हम मिलान करेंगे अ से। घ नंबर देखते हैं कि रेयान रेशों को, रेयान क्या होता है? मैंने बताया रेयान, डेक्रान, पॉलीक्रान, ये सब जो होते हैं, नायलॉन, ये क्या होते हैं? कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो रेयान रेशों को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशा भी कहा जाता। यानी क का मिलान हो गया ब से, ख का द से, ग का अ से और घ का स से। इस तरह से आपने देखा, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। तीसरा प्रश्न, इसको आप पूरा कर लेंगे और ये रहा है आपका पूरा कंप्लीट। चौथा प्रश्न, इसको आप पूरा कर लेंगे। यानी कि इस तरह का आपका इस अभ्यास से आपने पहला, दूसरा प्रश्न पिछली वीडियो में करा। ये रहा आपका तीसरा और चौथा प्रश्न। पहले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न को पूरा किया, तीसरे चौथे में। अब जो अभी 2 प्रश्न बचे हैं 5वें नंबर में और 6ठे नंबर में, उनको भी हम पूरा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, पूरा करें। धन्यवाद।